बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जी 3 चीज़ों की एंट्री मैं आपको सिखाऊंगा। एक ही हेड में होती है। एक है जी पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, एक है जी शहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट और तीसरा है जी यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट। ठीक है जी, यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट। इन 3 चीज़ों की एंट्री आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने करनी है इनकम टैक्स रिटर्न 2023 के अंदर। तो ये मैंने लॉगिन किया हुआ आपके सामने विजिबल होगा स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से आप लॉगिन अपना कर लें। नॉर्मल रिटर्न आपने फ़ाइल करना होता है इन तमाम सिनेरियोज़ में। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, ये जो स्काई ब्लू कलर है ऊपर जो डिक्लेरेशन का टैब है वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है आपकी फर्दर जो डिक्लेरेशन है वो ओपन हो जाएगा। उसमें ये देखें ऊपर 2023 का ईयर आ रहा है, उसका नॉर्मल रिटर्न आ रहा है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बिजनेस विजिट व्यू टैक्स ईयर 2023। ठीक है, इसको आप ओपन जैसे ही करते हैं तो उसमें ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखें ऊपर 2023 आ रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आसान सा है, इसकी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये क्या इस दफ़ा इन्होंने किया है इसके साथ। तो मैं आपको बताता हूँ क्या किया है। अदर सोर्सेज में आपने चले जाना है। ठीक है, इसमें एक ही टैब है रिसिप्ट्स डिडक्शंस का। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपकी इनकम ऐड होती है। कुछ हेड्स हैं 8-10। इसमें सबसे ऊपर वाला हेड जो है ये यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट स्लैश पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट स्लैश शहदा बेनिफिट अकाउंट है। ठीक है जी, तो इस पे देखें, अगर आप इस पे 6 लाख रुपए अगर एंटर करते हैं सालाना, आपकी जो यील्ड आ रही है या जो प्रॉफिट इंटरेस्ट आ रहा है, कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 लाख रुपए तक अगर आ रहा है तो ये इसकी माफ़ी है। ठीक है, इसमें एग्जम्प्टेड अमाउंट के अंदर आप कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। देखिए मैं यहाँ पे कोशिश भी करूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं कर पा रहा। ठीक है, एग्जम्प्टेड अमाउंट में। तो इस वजह से ये जो आप है एग्जम्प्टेड अमाउंट में कोई चीज़ एंटर नहीं करेंगे, ये ज़ीरो ही रहेगी क्योंकि ये फुली एग्जाम्प्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे, इस पर क्या फार्मूला लगता है। 6 लाख तक तो देखें यहाँ पे कोई ये अमाउंट तो आपकी चलेगी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, लेकिन चूँकि बैक एंड पे कैलकुलेटर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वो ये बताते हैं कि कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। 6 लाख से ज़्यादा अमाउंट अगर होगी उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसके लिए देखें आप चले जाएँ टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में। ठीक है, तो टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर कंप्यूटेशन के अंदर अगर आप जाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 6 लाख के ऊपर जो है कोई टैक्स नहीं है। बट यहीं पे अगर हम 7 लाख डाल देंगे तो उस पर थोड़ा सा टैक्स जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कि 6 लाख रुपए वहाँ पे चलेगी इनकम, टैक्सेबल इनकम 9100 कोड है इसका। और नीचे जो 9200 कोड है ये होता है बेसिकली टैक्स चार्जेबल का, यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है जी, अब हम दोबारा जाते हैं, मैं आपको दूसरी फिगर डाल के दिखा देता हूँ। इसका मतलब है कि ये अप टू सर्टेन अमाउंट जो है इन्होंने इस साल में इसको माफ़ किया है। ठीक है, 6 लाख रुपए का मतलब बन जाता है तकरीबन 50,000 रुपये महाना प्रॉफिट है, तो 50,000 काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो इस वजह से फिर ऊपर वाली जो अमाउंट है अब उसको उन्होंने टैक्सेबल कर दिया। जैसे अगर आपका 7 लाख रुपये महाना है तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट जो है वो बनता है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये मैंने एंटर कर दिया 7 लाख रुपये, ये सालाना है, सॉरी महाना नहीं है, 7 लाख रुपये सालाना। ठीक है, तो इसको एंटर कर दिया। इसके बाद जनाब टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर हम चले जाते हैं। ठीक है जी, और उसके अंदर हम कंप्यूटेशन के अंदर दोबारा से चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये 7 लाख रुपये एंटर हो गया और इस पर 5,000 रुपये जो है वो टैक्स चार्जेबल आया है। ठीक है, तो ये इससे पता चल जाता है आपको, आपको देख के मालूम हो गया होगा कि ये ऑटोमेटिकली बैक एंड पे जो कैलकुलेटर हैं जो सिस्टम ने डिफ़ाइन किया हुआ है वो ये चार्ज कर रहा है टैक्स। तो ये 7 लाख अगर एनुअल इनकम है आपकी इन तीनों हेड से जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा इसमें टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप इससे ज़्यादा इसको बढ़ाते जाएंगे तो फर्दर जिस तरह से बैक एंड पे कैलकुलेटर बताएगा उसी तरह से इसकी टैक्सेशन जो है वो होती जाएगी। ठीक है जी, तो अब मिसाल के तौर पे अगर आपकी 7 लाख इनकम है तो इसमें एक तो आपको इशू ये आना है कि यहाँ पे इसकी पेमेंट आपको करनी पड़नी है प्रीपेयर PSID करके। ठीक है, क्योंकि एडमिटेड इनकम टैक्स में ये 5,000 रुपये आ रहे हैं जो आपके रहते हैं, या फिर आपके अपने बिजली के बिल वगैरह और अपना मोबाइल जो आपने कार्ड वगैरह यूज़ किए हैं उसकी मद में जो आप एंटर करेंगे ना उस पर जो विद होल्डिंग कटा हुआ है उसमें इसको एडजस्ट कर लें। बेहतर ये है कि जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे मोबाइल अपना जो है उसका
सर्टिफिकेट, टैक्स सर्टिफिकेट हासिल करें जो मोबाइल नंबर्स आप यूज़ करते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनका जो मोबाइल नंबर है उसका ही यहाँ पे एंटर होना है, बाकी सारे घर के एंटर नहीं होने। ठीक है, जो मतलब इनके नाम पे जितने मोबाइल चल रहे हैं ना, ये जिनका रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, इनके आईडी कार्ड के ऊपर जितनी सिम्स हैं उसकी माफ़ी मिल जानी है, उस पर जितना विद होल्डिंग कटा है। अगर ज़्यादा कटा है, क्योंकि हमारा तो बहुत ज़्यादा कटता है, 4-4 5-5 हज़ार साल का कटता है, तो वो आप उसको एडजस्ट कर लें, तो ये माइनस हो जाएगा उसमें से, क्योंकि वो ऑलरेडी विद होल्डिंग टैक्स होता है, इनकम टैक्स जो कि ऑलरेडी कटा होता है। ठीक है, इस तरह आपका ये ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, बाकी इसको कहाँ कहाँ के पे लेके जाना है, जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट ऊपर एंटर किया था, उसको आपने जनाब जितना भी है 6 लाख है या 7 लाख है, उसको आपने जनाब खुद से आगे जो है लेके जाना है रिटर्न के अंदर। ठीक है, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपने जाना है और वहाँ पे रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर जाके तो आपने यहाँ पे इसको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर 6 लाख है तो 6 लाख एंटर करेंगे, मैनुअली एंटर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं ये जाता। और अगर 7 लाख है तो ये 7031 कोड है, जिसके अंदर आपने इसको जाके खुद से एंटर करना है। ये बात आपने याद रखनी है, जो भी प्रॉफिट है आपका वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है जी, तो ये भी चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ पे आपने प्रॉफिट जो है मैनुअली ऐड करना होता है। उसके बाद एसेट्स के अंदर जो अकाउंट जिधर नॉर्मल होता है वहाँ पे जाके प्लस का निशान बना होता है, वहाँ पे जाके आप इसको अपना जो अकाउंट बैलेंस है बेसिकली वो आप वहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, ये 7006 इसका हेड होता है, इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी बॉन्ड। ठीक है, और सर्टिफिकेट, डिबेंचर, डिपॉजिट, फंड, इंस्ट्रूमेंट स्लैश पॉलिसी स्लैश शेयर स्लैश स्टॉक स्लैश यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जो टोटल अकाउंट बैलेंस है अपना इस अकाउंट का वो उसको ऐड करेंगे। पहले अपना अकाउंट ऐड करेंगे, अगर ऑलरेडी एडिड नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अकाउंट ऐड करेंगे, राइट जी। और अगर ऑलरेडी एडिड है तो फिर ठीक है, फिर उसी में एडिट कर दें, यहाँ से जाके अमाउंट जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे अगर बॉक्स ये है, ये मैंने ओपन किया है प्लस के निशान से, इसमें नया अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं अगर आपने नया खुलवाया है। तो IBAN नंबर ऊपर देंगे, नीचे आप उसकी डिटेल देंगे कि कौन सा अकाउंट है। ठीक है जी, सेविंग है, करंट है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये यहाँ पे एंटर होंगी। सेपरेटली आप इनकी डिटेल देंगे। अगर आप तीनों चीज़ें अवेल कर रहे हैं या 2 चीज़ें अवेल कर रहे हैं, फिर अलग अलग उनको ऐड करेंगे। ठीक है, इसको सबमिट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ऊपर IBAN नंबर होता है, जो अकाउंट का नंबर होता है इंटरनेशनल, वो वाला ऐड करेंगे, राइट जी। तो ये तरीक़ाकार टोटल था, टोटल का टोटल तरीक़ाकार मैंने आपको गाइड किया है मुकम्मल। ठीक है जी, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, शहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट और यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट। ठीक है, तो स्टार्ट में दोबारा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से अदर सोर्सेज में मैंने इसको एंटर किया है। ठीक है, अदर सोर्सेज के अंदर इसको एंटर किया है। तो अदर सोर्सेज में आप जाके इसको पहले ही उसके स्टार्ट में ही है ये दिया हुआ, उसमें आप इसकी जो भी अब इन तीनों के इवज़ जो भी आपको बेनिफिट आ रहा है उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे एंटर करेंगे सिर्फ। ठीक है, क्योंकि ये जो हेड है अदर सोर्सेज का, ये इनकम का हेड है, यहाँ पे सिर्फ इनकम ऐड होती है। यहाँ पे टोटल अकाउंट का बैलेंस आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ इनकम को ऐड करना है, राइट जी। और कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर आपके क्वेश्चन पे फिर वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह।